Welcome to The Apothecary Diaries सीजन 1 एपिसोड नंबर 5। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जिनसी अपना चोगा उतारकर अपनी असिस्टेंट के साथ प्रैक्टिस कर रहा है और उसको फाइट में हरा देता है और अपनी गुलामी करवाते हुए असिस्टेंट से पूछता है कि क्या माओ का वजन बढ़ा है या नहीं, क्योंकि जब से उसने माओ का वो रूप देखा है तब से उसकी चिंता बढ़ी हुई है। और वहीं माओ बहुत सारे मशरूम मिलने से खुश थी, पर उसे डर भी था कि कोई उसके बारे में पूछेगा तो वो क्या जवाब देगी। तभी उसको एक ख्याल आता है और डब्बा भर के मोमोज अपनी महिला मित्र को खिलाने चली जाती है, जो उसकी साथी लेडी इनवेटिन ने उसको खाने के लिए दिए थे। महिला मित्र ने बताया कि महल की एक मेड ने एक चिड़चिड़े आर्मी ऑफिसर को एक खास प्रकार की दवाई से उसको अपना दीवाना बना लिया है। तो माओ को समझने में देर नहीं लगी कि जरूर वो वही दवा होगी जिससे जिनसी पगला गया था। इसके बाद माओ महिला मित्र को बाय बोलकर डॉक्टर के पास जाती है और वही मशरूम दिखाती है जो उसने इकट्ठा किए थे। उन्हें देखकर डॉक्टर खुश हो जाता है और वो दोनों मिलकर उसको चूल्हे पर पकाने लगते हैं और उसके ऊपर नमक मिर्च डालकर खा जाते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी था। पर अचानक से वहाँ एक आदमी आता है और अपने इंजर्ड हाथ दिखाते हुए पूछता है कि क्या उनके पास कर्ज को काटने की कोई दवा है। तो माओ उसको मरहम लगाकर देखने लगती है। तो आदमी बताता है कि 2 रात पहले जब वो हरम से निकले वेस्ट मटेरियल को जला रहा था तो उसे एक लेडी के कपड़े और कुछ मैसेज भेजने वाली लकड़ियों की तख्तियां मिली थी, जिनको बेकार समझकर उसने जैसे ही आग में डाला तो उनमें से तरह तरह की लपटें उठने लगी थी और उसके हाथ कर्स हो गए। माओ उसका मामला समझ गई और तरह तरह की आग जलाकर उसको दिखाने लगी और बताती है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो फायर क्रैकर यानी पटाखों जैसी होती हैं, और माओ उसे एक दवा दे देती है और उसे यकीन है कि वो काम जरूर करेगी। और इतने में ही जिनसी वहां आकर उसकी समझदारी की तारीफ करता है तो डॉक्टर उसके लिए चाय बनाने चला जाता है, मगर जैसे ही उसने आकर देखा तो जिनसी माओ को लेकर वहां से जा चुका था। जिनसी एक कमरे में माओ से रंगों के बारे में पूछता है कि वो उनका इस्तेमाल कैसे करे। दरअसल जिनसी को उस रात वाली इंसिडेंट की खबर लग चुकी है और वो इसकी जांच पड़ताल कर रहा है, मगर वो चाहता है कि माओ भी उसकी इन सब में मदद करे। लेकिन इससे माओ को दिक्कत है क्योंकि उसका काम बस खाने में जहर की जांच करना है, ऐसे फालतू काम करने का नहीं। इसके बाद जब माओ गेयोको के महल में वापस आती है तो उसकी साथी लड़कियां माओ को नए कपड़े ट्राई करवाती हैं और बताती हैं कि आज राजा का मन बहलाने के लिए जश्न हो रहा है और वो सारी तैयारियां उसी के लिए हो रही हैं। हालांकि राजा की कोई रानी नहीं है, इसलिए वो 4 हाई रैंकिंग मिस्ट्रेस वहां पर होंगी जो राजा की रानी बनने के लायक हैं, जिनका नाम है लेडी गेयोको, लेडी ल्यूया, लेडी लिशु और लेडी आर्डो। और गेयोको की पैदा हुई लड़की का ये पहला जश्न है, इसीलिए उन्हें पूरी कोशिश करनी है कि जश्न में उनका रोला जम जाए। और माओ का साथ चलना भी जरूरी है क्योंकि जश्न है तो खाना भी होगा, और अगर वहाँ खाना चखने वाली ही नहीं होगी तो क्या माओ को उन्होंने झक मारने के लिए रखा हुआ है। मगर जश्न में माओ को ले जाने के लिए उसकी बॉबी काफी छोटे हैं, इसलिए वो उनको बड़ा कर देंगे और साथ में माओ का मेकअप भी कर डालेंगे। माओ सोचने लगती है कि उसे काफी हिम्मत से काम लेना होगा क्योंकि उसने कभी जश्न देखा ही नहीं है। फिर माओ जश्न के लिए संतरे और अदरक के कॉम्बिनेशन से टॉफियां बनाती है जो शरीर को गर्मी देगी, और साथ ही साथ उसने अपने बनियान में पॉकेट भी लगा ली है ताकि गर्म पत्थर उसको गर्मी देता रहे। उसके ऐसा बोलते ही ये बात फैल जाती है और सब के सब उससे सर्दी के बचने के बनियान बनवाने लगते हैं। तो माओ भी काम पर लग जाती है और खुश होकर सबके लिए बनियान बना देती है, जिससे वो काफी थक जाती है। जबकि जिनसी को अभी तक उस इंसिडेंट के बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। अगले दिन जश्न शुरू होने वाला है
और लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बेओको गहरे रंग के साथ, जबकि उसकी दासियां नए कपड़े पहनकर सज संवर कर रेडी हो चुकी हैं। बेओको अपनी सभी लेडी इन वेटिंग को एक एक निशानी देती है ताकि उनकी पहचान अलग बनी रहे। फिर वो सब माओ को पकड़ लेती हैं मेकअप करने के लिए, और जैसे ही उन्होंने गीले कपड़े से उसके चेहरे को साफ किया तो उन्होंने देखा कि उसके चेहरे पर तो कोई निशान है ही नहीं। फिर उन्होंने उसका मेकअप किया और वो सब जश्न में पहुंच जाते हैं, जहां पर बाकी की मिस्ट्रेस भी आई हुई थी, जिनमें से एक लिशु से जिनसी मुलाकात करता है और थोड़ी बात करके वो गेको से मिलने चला जाता है। जबकि असिस्टेंट अच्छी तरह जानता है कि जिनसी माओ के लिए ही गेको को इतनी इज्जत देता है। गेको के पास जाकर जिनसी उसकी तारीफों के पुल बांध देता है, और जब उसने माओ को देखा तो देखता रह गया, क्योंकि वो बिना निशान के सबको फेल कर रही थी। जिनसी को लगा कि माओ ने मेकअप करके अपने निशानों को छुपा लिया है, तो माओ उसको सच बता देती है कि उसके चेहरे पर लगे मेकअप के नीचे कोई दाग नहीं है, बल्कि जो निशान उसकी नाक पर दिखाई देते थे उनको माओ खुद ही मिट्टी से बनाया करती थी ताकि वो बदसूरत दिख सके। और उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो हरम में वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसने कोठे पर देखा है कि वहाँ पर लड़कियों के साथ कितनी बदसलूकी होती है, और उसके साथ ऐसा ना हो इसलिए उसने ये वाला रास्ता अपनाया। जिनसी उससे माफी मांगता है कि उसे हरम में बेच दिया गया, लेकिन माओ को उससे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि इसमें जिनसी की कोई गलती नहीं है। फिर जिनसी अपने बालों में से एक पिन निकालकर माओ के बालों में लगाकर वहाँ से चला जाता है, और उस पिन को देखकर बाकी लड़कियाँ बहुत खुश होती हैं क्योंकि वो भी चाहती हैं कि ऐसी ही पिन उनको भी मिल जाए। तभी गेको बताती है कि पिन लगाने का मतलब है कि माओ अब सिर्फ उसी की दासी नहीं है। वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ पर जश्न शुरू हो जाता है, और दासियाँ मुजरा करके सबका दिल बहला रही थी, और राजा ठरकी बन के उनको देख रहा था। सब लोग मुजरा देखने में मशगूल हो गए, और तभी कोई मौका पाकर खाने में जहर मिला देता है। इसी के साथ द एंड ऑफ द एपोथेकरी डायरीज सीजन 1 एपिसोड नंबर 5। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।